Hi everyone. So in this video we are going to see distributed system का RTU सोल्ड पेपर 2024 वाला है जिसके अंदर पार्ट बी एंड सी देखने वाले हैं। आई वुड फुली रिकमेंड यू गो इनटू द लिंक जो आपके कमेंट बॉक्स में है, जिसके अंदर पीपीटी का लिंक है। ये पूरी पीपीटी का पूरा पेपर थ्योरेटिकल है। सो आई वुड एडवाइज यू कि स्किप दिस वीडियो एंड वॉच, और डाउनलोड करो इस पीपीटी को एंड डायरेक्टली एक्सेस करो एंड उसको पढ़ो ध्यान से। आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर भी स्टिल कोई डाउट होगा आप ये वीडियो देख लेना। ओके, नोट्स कंप्लीटली अवेलेबल कर दिए हैं कमेंट बॉक्स में, जाओ देखो समझो। एंड इट्स इजी, लास्ट पेपर है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड इसके बाद प्लेसमेंट की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि कंपनी जाने वाली है तो आपको ब्रेक नहीं लेना है। किसी न किसी इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट कर लेना, प्लेसमेंट के लिए तैयार हो जाओ। ओके, स्टार्ट। So briefly explain the disadvantages of the distributed system. So अब देखो पूरा पेपर थ्योरेटिकल है आपका, जिसमें आपको की डिसएडवांटेजेस बतानी है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को यूज करने के लिए। नाम से पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यानी बहुत सारे सिस्टम्स है, तो ऑब्वियसली सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, सिक्योरिटी का चैलेंजेस होगा। किसी एक भी डेटा को हैक कर लिया तो दूसरे तक पहुंचना आसान हो जाएगा, तो सिक्योरिटी चैलेंज देखने को मिल रहा है। डेटा कंसिस्टेंसी का इश्यू हो जाएगा कि डेटा को मैनेजमेंट और कंसिस्टेंट कैसे रखना है किसी एक से दूसरे के बीच में। नेटवर्क डिपेंडेंसी एंड लेटेंसी कि एक डेटा का दूसरे डेटा में ट्रांसफर करना, ठीक है, दूसरे से तीसरे तक, फिर फाइनली आप तक पहुंच रहा है, पता चल रहा है, ठीक है, फाइनल गोल तक, तो वो डेटा डिपेंडेंसी हो गया। पार्शियल फेलियर एंड फॉल्ट टॉलरेंस हो सकता है किसी बीच में इंटरप्ट कर जाए, तो यहाँ से यहाँ मूव करना पड़ेगा। फिर डिबगिंग एंड टेस्टिंग डिफिकल्ट होगी, क्योंकि एक एक को ट्रेस करना पड़ेगा अंदर जाके कि किस पॉइंट पर एरर आई है। रिसोर्स का ओवरहेड हो जाएगा कि मल्टीपल रिसोर्सेज हो जाएंगे यहाँ पर, तो इंक्रीज हो जाएगा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी आपकी। स्केलेबिलिटी का बोटलनेक हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा स्केलेबल हो गया, तो आपकी इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हो जाता है। कोऑर्डिनेशन ओवरहेड हो सकता है, किसको कोऑर्डिनेट करना है, कौन ज्यादा सबसे ज्यादा रिसोर्स कम्युनिकेशन में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। हेट्रोजेनिटी एंड कंपेटेबिलिटी हो सकती है, डिफिकल्ट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, एंड डाइवर्स नेटवर्क का टोपोलॉजीज परफॉर्म हो सकती है, लाइक कोबरा, ठीक है, डीकॉम, जीआरपीएस, दीज आर सम एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो आपके इंटरऑपरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंट प्रॉब्लम परफॉर्मेंस को अक्रॉस द हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट में प्लान करती है, स्टैंडर्डाइज करती है। कंपेरेबिलिटी बिटवीन द सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस इज मीन्स द कॉलर इश्यूज एन ऑपरेशन एंड ब्लॉक्स अंटिल द ऑपरेशन कंप्लीट, यानी कि कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है तो केवल वो ही टास्क चलता है, और जब वो कंप्लीट होता है फिर दूसरे में अपन मूव ऑन करते हैं। इनटू द एसिंक्रोनस पैरेलली टास्क चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक परफॉर्म हो रहा है और बाय डिफॉल्ट ये भी चल रहा है साइड में, तीसरे की भी कॉल आ रही है, तो विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट इट वर्क्स, इमीडिएटली एक्शंस परफॉर्म होते हैं। इसके अंदर अंटिल द ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो तब तक ये वेट करेगा, तो ये चीज होती है। तो ईच स्टेप मस्ट वेट, और इसके अंदर ऐसा नहीं है। सो दीज आर सम डिफरेंस जो आप देख सकते हो, आपके पास पीपीटी है। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल क्लॉक एंड लॉजिकल क्लॉक। सो इट मीन्स फिजिकल, इट मीन्स एक्चुअल हो गई, जिसमें आपके रियल वर्ल्ड टाइम हो गया, हार्स, मिनट, सेकेंड्स, और बेसिकली लॉजिकल हो गई आप जो आपके ऑर्डर ऑफ इवेंट को मेजर करें, ठीक है। तो इवेंट से रिलेटेड जितनी चीजें वो आपकी आ जाएगी लॉजिकल क्लॉक में, और जो भी आपके रियल टाइम का क्लॉक है वो फिजिकल क्लॉक के अंदर आ गया। कोऑर्डिनेशन एंड एग्रीमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लॉक का सिंक्रोनाइजेशन होता है, लीडर का इलेक्शन होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, डेडलॉक हो सकता है, नेटवर्क का पार्टीशन हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन द इशू इनटू द कॉन्करेंसी कंट्रोल इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगेन कुछ इश्यूज है जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड के कॉन्करेंसी के कंट्रोल के अंदर, लाइक डेटा का रेप्लिकेशन, लैक ऑफ द ग्लोबल क्लॉक होना, no common time base to order event in which makes it difficult to determine the correct sequence of operations। किसी जोन का टाइम क्या होता है, किसी जोन का टाइम क्या होता है, किसी जोन का टाइम क्या होता है, इसको उस टाइम पर ऑर्डर ऑफ इवेंट पे डिलीवर करना था और इसको अगले पे करना था, तो कई बार ये ग्लोबल टाइम ना होने के कारण भी दिक्कत हो जाती है। कम्युनिकेशन डिले एंड फेलियर होता है, डेडलॉक हो जाते हैं, एटोमिसिटी, आइसोलेशन, ये सब सिंपल पॉइंट्स है जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, और कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है तो इसमें कुछ समझाने वाली ज्यादा चीजें है नहीं। सो आई वुड रेकमेंड जाओ डायरेक्ट पीपीटी से पढ़ो एक बार।
फॉल्ट, एरर, फेलियर क्या होता है बताना है। फॉल्ट ये होगी, फिर अगर वो आगे बढ़ेगी तो एरर हो जाएगी, और आगे बढ़ी तो वो फेलियर हो जाएगा। Fault is a defect into the component or a system. Okay, so the fault may or may not lead to the error. Fault आई है बस एक, ठीक है। आगे एरर बनेगी नहीं बनेगी ये तय नहीं है, लेकिन एक करेक्ट स्टेट के अंदर फॉल्ट आ जाती है जिसमें डेविएशन परफॉर्म होता है कि आगे वो स्टेप चल ही नहीं रहा, तो वो एरर हो गई, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक एरर है, बाकी चीजें चल रही है, ठीक है, ये सब भी होता है, लेकिन उस एरर से डिपेंडेंट था फाइनल टास्क, तो ये पूरा अगर यही फेल हो गया तो आगे तो चीज चलेगी नहीं, तो वो फेलियर में आ गया। एंड इज आस्किंग टाइप ऑफ फेलियर्स, क्रैश हो गया, ओमिशन हो गया, टाइमिंग हो गई, बाइजेंटाइन हो गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बाइजेंटाइन एग्रीमेंट? सो योर BAP address the challenge of achieving consonance among the distributed node, even when some of them behave maliciously and arbitrarily. Call the this is the fault. So derived from the BGP, where the journal of the Byzantine army must agree on the battle plan, but some generals may be traitor of this. आपको देखना पड़ेगा ये। पार्ट सी में चलते 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 30 मार्क्स का है। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, अब इसमें आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है, की फीचर एक्सप्लेन करना है आपको, जो भी इसके अंदर है वो सब, ठीक है। फिर आप उसको डिस्क्राइब करोगे अच्छे से। कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली ना इसने आगे, आप बताओगे ट्रांसपेरेंट है, ओपननेस है, स्केलेबिलिटी है, फॉल्ट टॉलरेंस, कंसिस्टेंसी, रिसोर्स शेयरिंग, हेटेरोजेनिटी हो गई, सिक्योरिटी हो गई। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन मॉडल यूजिंग द RPC एंड इट्स मैसेज पासिंग। तो एक तो होता है क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है, एक सर्वर जो गेट करता है। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल क्या होती है? इट इज ए कम्युनिकेशन टेक्निक जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूज की जाती है जब एक क्लाइंट है ना किसी एक प्रोसीजर को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इन्वोक करता है जो किसी सर्वर के ऊपर, भले ही वो लोकल कॉल ही क्यों ना हो। सो दैट थिंग इज योर RPC, ओके, रिमोट मशीन के ऊपर। वर्किंग देख लो इसकी कैसे होती है। क्लाइंट कॉल जाती है, फिर वो स्टब में जाती है, फिर रिक्वेस्ट सेंड होती है, फिर सर्वर स्टब में आती है, एग्जीक्यूट होती है, रेस्पॉन्स करती है, सेंड करता है, क्लाइंट आता है। लाइक दिस इज योर क्लाइंट, जो फंक्शन है उससे फिर स्टब में स्टब RCB से कनेक्ट हो गए इसके पास, इसको इसके पास, इसको इसके पास, इससे इसको मिला, इसको इससे, इसको इसके पास आया, इससे इसको मिला, फिर इसको इससे, ये ले भाई खत्म। This could be synchronous, this could be asynchronous. So the client waits for the server to respond before the continuous execution. It continues the processing without waiting for the response. So response आना जो सर्वर का वो रिप्लाई होता है लेटर into the asynchronous. Advantages: simplified है, प्लेटफॉर्म है, मॉड्यूलर है, सपोर्ट करता है। What is the distributed process implementation? Also explain this is. So process कुछ भी नहीं है, किसी भी टेक्निक है, basically refer to the techniques used to execute and manage the processes across the multiple nodes into the प्रोसेस जा रही है, प्रोसेस जा रही है, प्रोसेस जा रही है, आ रही है, प्रोसेस जा रही है, आ रही है, प्रोसेस जा रही है। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन। तो की कंपोनेंट है प्रोसेस का मैनेजमेंट करना, IPC लगाना, रिसोर्स ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी अप्लाई करना। स्टैटिक होती है कि स्टैटिक शेड्यूलिंग इज रेफर टू असाइनिंग टास्क इन प्रोसीजर टू डिफिकल्ट प्रोसेसर एट द कंपाइल टाइम एंड बिफोर द एग्जीक्यूशन बिगिन द शेड्यूलर डज नॉट चेंज एट द रन टाइम। ऐसा शेड्यूल कर दो रे उसको कुल मिला के, दैट इज ऑल अबाउट स्टैटिकली एट अ कंपाइल टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस। कुछ स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व करते हैं, आप पढ़ लेना इसको भी, ये भी देख लेना। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज इनटू द डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी। तो आपको बताना है कि कौन कौन से चैलेंजेस जो DSS में देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है कि आप जैसे कि शेयर्ड मेमोरी यूज करते हो, यानी कि एक ही मेमोरी को बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं अलग अलग, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, शेयर डेटा एज इफ फॉर ए कॉमन, तो इसमें डिफिकल्टीज आती है 100%। किसी एक आदमी उस स्पेस को ले रहा है तो दूसरे को वेट करना पड़ रहा है। ग्रेनुअलिटी हो गई, स्ट्रक्चर ऑफ द शेयर्ड मेमोरी स्पेस हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड समरी। कोबरा कोरबा कोरबा कोबरा नहीं कोरबा। कोरबा is a common object request broker architecture is a standard as defined by the object management group to enable the interoperability between the distributed objects across the heterogeneous system.
सो बेसिकली इसके अंदर आइडियल होता है इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। बेसिकली एक लैंग्वेज है जो कोरबा को डिफाइन करने के लिए यूज करता है। इंटरफेस जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड आपके ऑब्जेक्ट है उनको एक्सपोज करने के लिए एक इंटरफेस है आईडीएल। दीज आर सम लैंग्वेजेज और नथिंग बट ओके इंपॉर्टेंट ये बता सकते हो आप। सो पावरफुल है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, वे टू डिफाइन, जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूटेड आपके ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, डिफाइन करते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड शेयर इंजीनियर साहिल का ज्ञान। जय हिंद, जय भारत।